स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बेटा आज की वीडियो आपके करंट सेशन जो कि एग्जाम दे रहा है या दे चुका है उनके लिए है। कॉपी चेकिंग एंड रिजल्ट का प्रोसेस जो है बेटा बहुत फास्टर मोड में हो गया है। कॉपी चेकिंग लगभग कंप्लीट होती जा रही है, मार्किंग एंड डेटा एंट्री, ये तीनों काम बहुत फास्ट हो रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि उसमें कोई एरर होने की संभावना है, मे बी कुछ परसेंट एरर हो, लेकिन बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है। यानी कि आपको पता है ना, 4 लेवल ऑफ चेकिंग होती है। 4 बार 4 अलग अलग लोग एक ही कॉपी को चेक करते हैं। कई बार होता है कि इस टीचर ने नंबर काटे तो इसने दे दिए, अगले वाले ने थोड़े और दे दिए, अगले वाले ने थोड़े और दे दिए, और बच्चा फाइनली पास तो हो ही गया। ठीक है, हैंड राइटिंग पे मार्क्स तो डेफिनेटली मिलते हैं, कीवर्ड्स लिखने के मार्क्स आपको मिलते हैं, और डबल वेरिफिकेशन भी होता है। यानी कि ये कि आपके 4 लेवल ऑफ वेरिफिकेशन तो थे, ठीक है, लेकिन डेटा एंट्री करने से पहले भी एक बार चेकिंग होती है कि कहीं जो डेटा हम एंटर करें वो गलत तो नहीं है। तो एक लेवल ऑफ और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपकी बढ़ गई है। ठीक है, सीबीएसई का रिजल्ट देखो 15 मई से पहले आने के चांसेस थोड़े कम है, बट इसी ब्रैकेट में आएगा। 15 मई से लास्ट वीक ऑफ मई तक आने के चांसेस है, इलेक्शन से पहले आ जाएगा। और इसीलिए हम ट्रस्ट करते हैं सीबीएसई को कि सीबीएसई रिजल्ट आपका बेहतर बनाएगा। आपकी जो रिजल्ट होगी बेटा वो सीजीपीए फॉर्मेट में अभी सीबीएसई ने वो लागू नहीं किया है। सीबीएसई ने अभी वही परसेंटाइल वाला लॉजिक अभी नहीं है, परसेंटेज ही है। वो आपको मार्क्स देगी और मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड देगी। कई बच्चों को पासिंग क्राइटेरिया में अभी भी डाउट है, कई बच्चों की स्कूल वालों ने, कोचिंग वालों ने कंफ्यूज किया हुआ है। तो क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए बेटा ये देख लो, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है सीबीएसई का ये, आप ये वाला बस देख लो। क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम, यानी कि जो आप दे के आए हो, शैल बी 33%। कुछ बच्चों के सवाल थे कि मैम 33 इज द पासिंग मार्क्स, तो आप 23 क्यों बोल रहे हो? बेटा 33 इज आउट ऑफ 100 है ना। तो अगर 70 का थ्योरी है तो 30 का आपका प्रैक्टिकल है, तो 33% जो होता है, तो 70 का 33% 23 होता है। और जो सब्जेक्ट जिसकी थ्योरी 80 मार्क्स की है उसका 33% 26 होता है। ओवरऑल आपको 33% लाने हैं। ठीक है, 10th के लिए भी 12th के लिए भी 33% चाहिए। अब यहाँ पर एक और नई बात है कि हाउएवर एट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, यानी कि 12th में क्या करना है भाई, इन अ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क, स्टूडेंट या कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 33 मार्क्स इन थ्योरी एंड 33 मार्क्स नहीं, 33% मार्क्स इन थ्योरी एंड 33% मार्क्स इन प्रैक्टिकल सेपरेटली। तो बेटा क्या इस लाइन से 10th वालों को क्लैरिटी नहीं मिल रही कि दिस रेगुलेशन इज ओनली फॉर क्लास 12 नॉट फॉर 10th? कि सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि क्लास 12 के लिए है कि थ्योरी में भी 33% लाना है और प्रैक्टिकल में भी 33% लाना है। ठीक है, सेपरेटली इन एडिशन टू 33% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट में तो 33 होना ही चाहिए और वो हो ही जाएगा। अगर आपकी थ्योरी में भी 33% है और प्रैक्टिकल में भी 33% है तो एग्रीगेट यानी कि टोटल तो हो ही जाएगा 33 से ज्यादा। तो ये 12th के लिए है, 10th के लिए नहीं है। 10th में क्या है आपका, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी इज ऑफ 80 मार्क्स, प्रैक्टिकल इज ऑफ 20 मार्क्स। 80 में आप कितना भी लाओ, आपको टोटल लाना है 33। तो यहाँ पर बात ये हो जाती है कि 20 में आपको मिनिमम 18 मिलते हैं, तो 80 में आप 13 to 15 भी लेके आते हो, तो एग्रीगेट जो आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बनता है वो आपका 13 से 15 मार्क्स की थ्योरी में बन जाता है। तो क्लास 10th को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 मार्क्स लाना है, यानी कि 33 आउट ऑफ 100। ठीक है, 12th में क्या होता है, 12th में एक प्रॉब्लम है कि थ्योरी में अलग से लाना है और प्रैक्टिकल में अलग से लाना है। प्रैक्टिकल में तो जो बच्चा एब्सेंट नहीं है वो ले ही आता है। 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में मिनिमम 28 और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको 18 मिलता है। बच्चे 12th के फंसते कहाँ है, थ्योरी पार्ट में फंसते। ये थ्योरी पार्ट है, 70 में 23 लाना और 80 में 26 लाना, ये कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। अगर 12th में भी ये क्राइटेरिया होता कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता तो 12th वाले बच्चे भी क्लियरली निकल जाते। सो आई होप ग्रेडिंग आपको क्लियर है। मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है। देखो ग्रेडिंग आपको कैसे मिलेगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 और E वाला मतलब कि रिपीट वाले बच्चे होंगे। तो टॉप 1/8 को A1 मिलेगा, अगले टॉप 1/8 को, उसके नीचे वाले 1/8 को A2, फिर नीचे वाले 1/8 को पास्ट कैंडिडेट को B1,
नेक्स्ट 1/8 को B2, नेक्स्ट 1/8 को C1, नेक्स्ट 1/8 को C2, नेक्स्ट 1/8 को D1 एंड नेक्स्ट 1/8 को D2। तो इस तरीके से आपका वो रिजल्ट का ऑर्डर होगा। रैंक्स वगैरह टॉपर्स की लिस्ट अब नहीं आती है क्योंकि बच्चों में ये काइंड ऑफ कंपटीशन को जनरेट करता है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस देखें। मेरे इकोनॉमिक्स में 18 बन रहे, क्या मुझे पास? यस बेटा, आपको पास कर दिया जाएगा क्योंकि 18 के तो आपने लिखे हैं, फिर आपने कुछ अटेम्प्ट्स भी लिए होंगे, उसके बेसिस पर टीचर आपको, आपने एफर्ट्स लिए हैं तो आप पास हो जाओगे। ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? ग्रेस और मॉडरेशन में ये डिफरेंस है कि मॉडरेशन तब लगती है जब कोई क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, कोई क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन में एरर है, कोई क्वेश्चन एम्बिगुअस है कि क्लियर नहीं है, एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है, या फिर 3 सेट में से कोई एक सेट ड्रास्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। जैसे क्लास 12th में इस बार हुआ, क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस से था, क्वेश्चन जो था वो सेट सी वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, सेट 3, सेट 1 और 2 भी डिफिकल्ट था। तो ऐसे केसेस में मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। इट डज नॉट केयर अबाउट वेदर यू आर पासिंग और नॉट, आप पास हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, जितने बच्चे हैं सबके मार्क्स बढ़ते हैं उसमें। लेकिन ग्रेस मार्क्स का क्या है ना, ग्रेस मार्क्स तब दिया जाता है जब कोई बच्चा पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स सबके लिए नहीं होता, जब आप पास नहीं हो पा रहे होते 5 नंबर से 6 नंबर से, तो 2 सब्जेक्ट में मान लो 6 नंबर से कोई बच्चा नहीं पास हो रहा, तो ऐसे में 2 सब्जेक्ट में लगा देंगे, लेकिन 2 से ज्यादा में अगर आप पास नहीं हो रहे तो फिर ग्रेस मार्क्स देने का भी फायदा नहीं होता। तो दैट इज द डिफरेंस, ग्रेस मार्क्स हर किसी के लिए नहीं है। बट मॉडरेशन अगर लगेगी, मान लो कि मॉडरेशन लगी तो हर बच्चे को मॉडरेशन के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। व्हाट कैन फेस ऑफ कंपार्टमेंट स्टूडेंट? कंपार्टमेंट स्टूडेंट के बारे में क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, बट कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए भी बेटा 3 चांसेस होते हैं। अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आता है तो भी वरी करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट के बाद आपका 3 स्टेप होता है। जैसे पहला स्टेप होता है आपका आंसर वेरिफिकेशन। अगर आपके लिखने के बाद भी आपको कंपार्टमेंट मिला तो आप आंसर पेपर को वेरीफाई करवाओ, उसमें रीटोटलिंग होती है आपके आंसर्स की, मार्क्स की। मान लो रीटोटलिंग में अगर गलती हो गई होगी तो पकड़ी जाएगी। आपको फिर भी डाउट है तो अगला स्टेप होता है कॉपी मंगवाओ अपनी, तो आपको आपका जो आंसर शीट होगा ना उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आप वहां पर रीजनल ऑफिस में जाकर के अपने मार्क्स, अगर लगता है कि कहीं पे मार्क्स नहीं मिला है तो आपको मार्क्स वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें भी काफी बच्चे क्लियर हो जाते हैं। इसके बावजूद अगर आपकी कंपार्टमेंट आ रही है दैट मीन्स कि आपके लिखाई में कमी है, आपने कुछ कम लिखा है, ठीक है। तो इन दैट केस 1 महीने बाद आपका एग्जाम होता है, कंपार्टमेंट पेपर आप वो दे देते हो। 50% कैंडिडेट फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर कर लेते हैं, बट 50% का फिर भी रह जाता है। तो नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड होगा, सिलेबस इस बार चेंज नहीं हो रहा, अच्छी बात है, तो नेक्स्ट ईयर बोर्ड के बच्चों के साथ आप दूसरी बार बैठ सकते हो। आपने फिर भी क्लियर नहीं किया तो सीबीएसई आपको एक चांस और देगी, थर्ड टाइम, जब अगले साल के बोर्ड के बच्चे जब कंपार्टमेंट देंगे तो उनके साथ बैठ सकते हो। जिन बच्चों का थर्ड टाइम में क्लियर नहीं होगा उनको फिर अगले साल रिपीट करनी होती है पूरा इंटायर करिकुलम। लेकिन देयर इज अनदर बोर्ड जो कि एनआईओएस है, ओपन टू ऑल, ज्यादातर बच्चे इसे क्लियर कर लेते हैं, या बहुत से बच्चे स्टेट बोर्ड से एग्जाम पैरेलली दे करके क्लियर कर लेते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया बट मुझे नहीं पता सही कितना है गलत कितना है। बेटा अब आप इस पे टेंशन लेकर के कोई फायदा नहीं है। आपने अगर एफर्ट्स लिए हैं तो पास तो टीचर डेफिनेटली आपको कर देगा। 14 मार्क्स आपको आ रहा है बेटा, तो फिर आप अटेम्प्ट लेके आए हो तो पास हो जाओगे। 5-10 नंबर का ग्रेस 12th के स्टूडेंट को मिल। ग्रेस मार्क्स इज नॉट ओनली फॉर 10th, जो रूल है या जो होता है वो सबके लिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10th वालों को देंगे 12th वालों को नहीं देंगे। 10th वालों को कम नीड होती है ग्रेस की, क्योंकि देखो 13 मार्क्स में तो 10th वाले पास हो जाते हैं। 13 मार्क्स में पास होने के लिए बच्चा अगर मान लो 9-10 नंबर का भी लिखता है, 8 नंबर का भी लिख दे और थोड़े से अटेम्प्ट ले ले तो वो तो पास हो ही जाएगा ना। तो 8 नंबर तो हर बच्चा लिख सकता है, कुछ भी लिख के आओगे 8 नंबर का तो लिख ही लोगे ना। तो 10th वालों को ग्रेस की इतनी नीड नहीं होती जितनी 12th वालों को होती है, क्योंकि 12th वालों के लिए क्या है ना, 70 में 23 लाना है, 80 में 26 लाना है। तो फॉर 23 आपको 17-18 नंबर का तो लिखना पड़ता है, और 26 के लिए भी आपको 20-21 नंबर का लिखोगे तो थोड़ा तसल्ली रहता है। तो 12th वालों को भी मिलता है। फिजिक्स में तो बेटा मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, रिजल्ट इज गोइंग टू बी रियली गुड। लेट अस वेट एंड वॉच एंड होप करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। सो ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रही है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो रही है, बट प्रोसेस इज
बहुत ही अच्छे से हो रही है। और आपकी सीबीएसई के हेड के चेंज होने से डेफिनेटली रिजल्ट पे तो असर पड़ना ही है। और सबसे बड़ी चीज इलेक्शन है बेटा, इलेक्शन तो बहुत इम्पैक्ट रखता है, वोट का बहुत इम्पैक्ट होता है। और आप सोच लो लाखों बच्चे अगर फेल हो जाए तो मतलब एक माइंडसेट होता है ना कि लोग सीधा सरकार पर अटैक करते हैं कि क्या करी है गवर्नमेंट। तो इन सब कारणों से भी रिजल्ट अच्छा होगा। और सीबीएसई का लास्ट ईयर बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ था। आप ही सोचो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपके परफॉर्मेंस में डाउनफॉल होगा तो क्या आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करोगे? तो सीबीएसई इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई। और इस साल बच्चों ने बहुत अच्छा किया कि अटेम्प्ट लिए हैं। देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं लिए है। तो जिन्होंने नहीं लिए हैं बेटा, तो अब आप पढ़ना शुरू करो। दुखी होने से, रोने से, स्ट्रेस लेने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद ही निकाल सकते हो। ठीक है? पेरेंट्स का प्रेशर, ठीक है, पेरेंट्स का डांटना बनता भी है। पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं साल भर, आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो इतना तो राइट है ना पेरेंट का कि वो आपको डांट सके। टेक इट इजी, उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो और पास करके पेरेंट्स को दिखा दो। पेरेंट्स तो बहुत ही बेटा सॉफ्ट होते हैं, आपकी हर गलती को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस गलती को भी कर लेंगे जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स आपको बहुत ही डांटना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। डांट लेंगे, ठीक है, बहुत से पेरेंट्स नहीं भी डांटते हैं, तो पेरेंट टू पेरेंट भी थोड़ा वेरी करता है, बट कोई बात नहीं, पढ़ के यू हैव एन नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस। जिनको लग रहा है सीबीएसई से नहीं कर पा रहे, आप एनआईओएस बोर्ड ले लो, आप अपने डेट के हिसाब से एग्जाम चूज करो, आप पास हो जाओगे। सो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टे अपडेटेड विद द चैनल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।